राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। चलिए, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से वहाँ हो जाए शुद्ध स्वरूप। पढ़े सुने जो प्रेम से वहाँ हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय, कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वह भगवान का धर्मपाल बने, जिससे वह भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल बने? दोनों पार्षदों ने कहा, हे महान ब्राह्मण, पूर्व काल में त्रिनबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहा करते थे। वह नित्य अष्टोच्चर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रत का पालन किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनवाए गए और विजय अर्चना। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृग स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लॉन्ग डॉट पैदा हो गया। जय ने कहा, यह धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय कहता है कि नहीं, जिसको मिला है यह धन उसी के पास रहेगा क्योंकि वह उसी का है। जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्राह अथवा मगरमच्छ हो जाओगे। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मंद के भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओगे। इसके पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतराध हो गए। इसके पश्चात दोनों गंड नदी के तट पर ग्रास और गज हो गए। उन योनि में उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा है और भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वहाँ गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस ग्राह के श्राप से हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर मगरमच्छ गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे भी दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहा करो। सदैव भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया करो। कार्तिक माघ वैशाख के महीने में सदैव प्रातः स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थित रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न तीर्थ है। हे विप्रिय, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वो दोनों विमान पर चढ़कर पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद
उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। सुनाता है वह जादूगर भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराएं, उत्तम गति को प्राप्त करें। गजेंद्र और ग्राह की मुक्ति की यह कथा थी। भगवान हरि कहते हैं कि इस कथा को जो भी सुनता और सुनाता है उसे भी आधे फल की प्राप्ति मिलती है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 28 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।